एक डेट एक एडवर्टाइजमेंट या मूवी ट्रेलर की तरह होती है। इसका काम होता है एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ये आइडिया देना कि उसके साथ उनका फ्यूचर कैसा होगा। ये वो स्टेज होता है जहां आप ये टेस्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए कितना सूटेबल और आपके साथ कितना कंफर्टेबल है। लेकिन एक अच्छी डेट के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने से आप अपना समय भी बचा सकते हो और दूसरे इंसान को अच्छे से जान भी सकते हो। रूल नंबर 1, नेवर डाइव टू डीप टू अर्ली। बहुत से लोगों को डीप कन्वर्सेशन काफ़ी पसंद होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं और अपने बॉन्ड में एक डेप्थ ऐड कर पाते हैं। लेकिन जब आप पहली बार किसी इंसान से मिल रहे होते हो तब एकदम से उसके पर्सनल लाइफ में उतर जाना ये डेटिंग की बिल्कुल गलत अप्रोच है। जिस तरह से जब आप एक रोलर कोस्टर पर बैठते हो तब आप ये विश नहीं करते कि वो राइड एकदम से अपने सबसे डरावने पार्ट पर पहुंच जाए। आपको पहले एक बिल्डअप चाहिए होता है और फिर तभी आप उस राइड के हाईलाइट को अप्रिशिएट कर पाते हो। इसी तरह किसी की जिंदगी में डेप्थ उतरने के लिए भी एक बिल्डअप बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान के सीक्रेट जानने के लिए बहुत जल्दी मचाता है तो इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट लगता है। इवन आप दोनों ही एक दूसरे को गहरी सीक्रेट बताना चालू कर दो तब भी ऐसे रिलेशनशिप में कोई मिस्ट्री ही नहीं बचेगी और आप कुछ हफ्तों या महीनों में ही अपने पार्टनर से बोर हो चुके होंगे, क्योंकि मिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो दो लोगों के बीच एक आग को जलाए रखती है, जिससे हर बार आप उस इंसान से मिलते हो तब आप उसकी लाइफ में और गहरे उतर पाते हो और आपको हर बार ऐसा लगता है कि आप उनसे पहली बार मिले हो। इस तरह से जो पैशन दो लोगों के बीच रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों से था वही पैशन सालों के अंत तक बना रहता है। इसलिए खुद को एक मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करो और दूसरे इंसान को आपको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दो। रूल नंबर 2, डिस्कस द पर्पस ऑफ द डेट। जब भी आप डेट पर जाते हो तो डेट पर जाने से पहले ही मिलने का पर्पस डिसाइड कर ले। शुरू में ही इस चीज को क्लियर कर लेने से आपका भी टाइम बच जाएगा और सामने वाले का भी। अगर आप कैजुअली डेट कर रहे हो और आपका सीरियस होने का कोई इरादा नहीं है तो ये उन्हें बता दो। अगर आपका गोल इस डेट से एक नया सेक्सुअल पार्टनर गेन करना है तो इस बात को भी मत छुपाओ, क्योंकि सामने वाले पर्सन की एक्सपेक्टेशन कुछ और हुई तो बाद में सच जानकर उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी। जो भी आपकी मोटिवेशन है उसे मत छुपाओ। कई लोग आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन बहुत से लोग आपकी ऑनेस्टी के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि आपको किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना है और ना ही उनका फायदा उठाना है। कई लोग जो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो जजमेंट के डर के मारे कभी वो अपने डेट पर बताते ही नहीं हैं कि उनके दिमाग में क्या है, और इस तरह से ही वो खुद को एक ऐसे इंसान के द्वारा हर्ट होने देते हैं जिसे उनकी सिंसियरिटी का कोई आइडिया ही नहीं होता। इसलिए डेटिंग के गोल और एक्सपेक्टेशन को शुरू में ही क्लियर करके रखो और इस ऑनेस्टी से जो कॉन्सिक्वेंस मिले उसे एक्सेप्ट करो। रूल नंबर 3, बी पेशेंस एंड लिसन केयरफुली। जब हम किसी को डेट करते हैं तब एक लेवल पर हमारी इच्छा यही होती है कि हमें एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारी बातें सुने, जो हमें समझे, जो हमारे से रिलेट करे और जिसके साथ हम एग्जिस्टेंस के वियर्डनेस को डिस्कस कर सके। हर इंसान ऐसा फील करता है कि उसके पास सुनाने को एक स्टोरी है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, और तभी जब आप उनकी बातें ढंग से सुनते हो और उनकी कही एक एक बात को डीपली समझने की कोशिश करते हो तब इससे ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे उनकी सुंदरता को किसी ने पहली बार नोटिस करा हो। जितना आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहकर बस एक ऑब्जर्वर की तरह उस इंसान को देखते और सुनते हो उतना ही आप उसके ट्रू सेल्फ से वाकिफ हो पाते हो। हमारा हर एक शब्द दूसरे शब्द से सच्चाई के धागे से जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से हमारे शब्द तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उस धागे को पकड़े रहें यानी कि किसी इंसान के बीच को बस एब्जॉर्ब करें तो उसी से हम उनकी पर्सनालिटी और उनके इरादे को जान सकते हैं। इसलिए अपनी डेट पर फोन को यूज करने या फिर अपना ध्यान इधर उधर घुमाने के बजाय आप उस इंसान पर ध्यान दो
वो कुछ बता रहे हैं उनकी सुनो। इस तरह से आप उनके इतने पास पहुंच जाओगे जितना शायद वो खुद भी नहीं पहुंचे हों।